हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मंतोष गुप्ता मैथ्स पर। देखिए दोस्तों, आज हम जो है वो एस.डी. यादव मैथ बुक का दोस्तों जो है हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं। हम इसके पहले दोस्तों हम लोग इसके सिलेबस का पूरा चैप्टर का डिस्कशन किया था। आज दोस्तों हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दिए नंबर सिस्टम का कि प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, देखिए प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न जो है दोस्तों ये पहला टॉपिक है उसका। और दोस्तों आज हम यही पूरा करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ना, आज हम पूरा पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के जो है योगफल कैसे ज्ञात मतलब निकाला जाता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे क्रमागत 60 तक गया है दोस्तों। इन सभी संख्याओं का हमको योगफल निकालना है। इन सभी संख्याओं का क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? इसका योग ज्ञात करने का दोस्तों एक फार्मूला होता है। देखिए, योग निकालने का फार्मूला होता है, जब भी हमें क्रमागत संख्याओं का योग निकाला जाता है तो उसको लिखते हैं क्या? अंतिम संख्या। दोस्तों एक फार्मूला होता है अंतिम संख्या और प्लस प्रथम संख्या। योग निकालने का दोस्तों यही फार्मूला है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या और पूरे का बटा 2। इसी फार्मूले के हिसाब से दोस्तों आप किसी भी लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी क्या करेंगे? अंतिम संख्या क्या है दोस्तों? 60 है अंतिम संख्या, और गुणे इसमें संख्या होगा n। ये दोस्तों मतलब लगातार संख्याओं का योगफल दोस्तों अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुणे n होगा दोस्तों। देखिए अब अंतिम संख्या क्या है दोस्तों? 60 है, और प्रथम संख्या क्या है दोस्तों? 1 है। 60 प्लस 1 और पूरे के बटा 2 करेंगे, और गुणे दोस्तों n मतलब होता है कि टोटल कितना संख्या है। गुणे n रहेगा दोस्तों, यहाँ भूल गए थे। टोटल कितना संख्या है भैया? 60। अब देखिए 1 से लेकर जब 60 तक गया है तो दोस्तों टोटल संख्या 60 ही होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं। देखिए 60 और 1 होगा दोस्तों कितना? 61/2 गुणे 60। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 3 6 यानी 30 होगा। अब दोस्तों 61 गुणे 30 करेंगे, 61 गुणे 30 करेंगे, कितना आएगा दोस्तों? देखिए 61 गुणे 30 दोस्तों, ये 30 है, कहीं गलत हो जा रहा है। 61 गुणे 30 करेंगे दोस्तों, देखिए 1 शून्य यहाँ उतार देंगे, फिर 3 1 3 3 6 18, यानी कि राइट आंसर इसका दोस्तों कितना आएगा? 1830। यानी कि 1 से लेकर 60 तक के संख्याओं का योगफल 1830 आएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों हम लोग निकालेंगे। जैसे अब देखिए ये लगातार था 1 से, ये लगातार 1 से दिया था। अब ये दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? 21 22 23 24 ऐसे लेकर 75 तक संख्या गया है, और इसका दोस्तों हमको योगफल ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, 21 22 23 इसे लगा है। तो दोस्तों अब देखिए इसमें हमें ये पहले नहीं मालूम है कि n की वैल्यू नहीं ज्ञात है, मतलब टोटल कितना संख्या है। अगर यही 1 से गया होता तो 1 से लेकर 75 तक होता तो दोस्तों हम लोग साफ बता सकते हैं कि हाँ इसमें 75 संख्या है। बाकी देखिए दोस्तों अभी निकालते हैं। तो पहले संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे दोस्तों? देखिए योग का फार्मूला अभी भी हम आपको बताए थे कि भैया अंतिम संख्या, योग का फार्मूला होता है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा 2 और गुणे n मतलब होता है टोटल कितनी संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब तो आप देखिए यहाँ अंतिम संख्या कितना है दोस्तों? अंतिम संख्या है 75 और प्लस प्रथम संख्या कितना है? 21 और बटा 2 और गुणे n, टोटल n दोस्तों यहाँ n 75 नहीं है दोस्तों। अगर 1 से होता तब आप कहते हैं हाँ 1 से लेकर 75 तक है तो टोटल n की संख्या 75 है, लेकिन हमको यहाँ पर n की संख्या ज्ञात करना है। तो अब n कैसे निकालते हैं दोस्तों? देखिए n की संख्या निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं? एक फार्मूला इसका होता है कि अंतिम संख्या यानी अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या और बटा सार्वंतर, और टोटल में यहाँ प्लस 1, यानी अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा सार्वंतर माइनस बटा सार्वंतर प्लस 1 करेंगे। यानी अंतिम संख्या जैसे देखिए दोस्तों इसका मान लीजिए अंतिम संख्या कितना है? 75 और माइनस प्रथम संख्या कितना है दोस्तों? 21। 75 माइनस 21 और बटा सार्वंतर मतलब कितने का अंतर है? 21 और 22 में कितने का अंतर? 1 है। जैसे 22 और 23 में 1 का अंतर, 23 24 में 1 का अंतर, यानी इसका सार्वंतर दोस्तों 1 होगा। और यहाँ प्लस में सूत्र में ही 1 है। अब 75 में से 21 गए भैया, देखा 5 में से 1 गए दोस्तों 4 हो जाएगा, और 7 में से 2 गए 5, 54/1 54 होगा, प्लस 1 बराबर 55। यानी हमें मिल गया दोस्तों यहाँ n की वैल्यू 55 है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ हम लोग n का वैल्यू जो n है यहाँ है इसका मान 55 रखेंगे, यानी यहाँ भैया 55 रख दीजिए। अब देखिए भैया ये 75 में 21 जोड़ेंगे कितना होगा? 5 और 1 6 और 7 2 9, 96/2 गुणे 55। 2 से इसमें भाग करेंगे दोस्तों, 2 चौक 8 2 8 16, 48 गुणे 55। अब भैया 48 गुणे 55 अब कर लीजिए दोस्तों, इसका कितना आएगा? 48 गुणे 55 बराबर, देखिए आपको हम गुणा करने का ट्रिक बताया था। जैसे देखिए दोस्तों जैसे 48 गुणे 55 है, इसको कैसे गुणा करेंगे? जब इसको गुणा करना होगा यहाँ पहले करेंगे 5 8 40 के शून्य हासिल
4, फिर 5 चौक 20 और 8 5 चौक 20 हो जाएगा, फिर 8 पंचे 40, 40 और 20 60, 60 और 4 64 के 4 हासिल 6, फिर 4 पंचे 20 और 6 26, यानी दोस्तों 55 गुणे 48 दोस्तों टोटल आएगा 2640, यानी इसका राइट आंसर दोस्तों 2640 हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नहीं समझ में आया दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फिर से समझाने के प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ से। देखिए ये क्या है 2 4 6 8 10 ऐसे ऐसे 60 तक का दिया है, लेकिन दोस्तों ये लगातार सम संख्याएं हैं, तो इनका हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो योग का फार्मूला अभी बताएं भैया, क्या अंतिम संख्या 60 है प्लस प्रथम संख्या 2 है, 60 + 2 और बटा 2 फार्मूले से है, और गुणे n मतलब संख्या। अब अगर ये 1 से लेकर 60 तक गया होता तो 60 होता नंबर, लेकिन अब दोस्तों 1 गायब है, फिर यहाँ 3 गायब है, फिर ये गायब है, यानी हमको n निकालने का दोस्तों फार्मूला बताए थे। क्या होगा n निकालने के लिए, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या और बटा सार्वंतर, मतलब होता है कि दोनों के इन सब के बीच में कितने कितने का अंतर है। जैसे देखिए 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर है, फिर 4 और 6 के बीच में 2 का अंतर है, 6 और 8 के बीच अंतर हमेशा समान होगा, उसी को सार्वंतर कहते हैं दोस्तों। यानी बटा सार्वंतर कर देंगे, बटा 2 होगा और इसमें आंसर में +1 होता है। ठीक है दोस्तों, यानी n के वैल्यू हम निकालेंगे कि भैया 60 में से जब 2 चला जाएगा 58 होगा, 58 बटा 2 +1, 58 को जब 2 से विभाजित करेंगे दोस्तों 2 दूनी 4 1 5 18 2 9 18, यानी 29 + 1 टोटल 30, यानी दोस्तों हमको n की वैल्यू जो है n बराबर 30 मिल गया है ना, n की वैल्यू 30 हो गया। अब हम n का मान इसी फार्मूले में ला के रख देंगे दोस्तों। देखिए ये हो जाएगा 60 और 2 कितना होगा दोस्तों 62 बटा 2, और गुणे n बराबर भैया 30 आ गया है। अब 2 से जब 30 में भाग करेंगे, चाहे इसमें भाग कर दीजिए चाहे इसमें कर दीजिए, 2 3 6 2 2 31, अब बराबर माने 31 और गुणे 30 करेंगे दोस्तों, आपका राइट आंसर कितना आएगा भैया 1 0 है, 1 0 लास्ट में पहले लगा दीजिए आराम से, फिर 3 1 3 3 3 9 भैया 930, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर 930 होगा, यानी 2 4 6 ऐसे जब इसका ऐड करने 930 आएगा। तो दोस्तों आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, ये देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए वो गलत हो गया था उसको काट दिए हैं। बाकी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अब पहले क्वेश्चन नंबर 4 बढ़ते हैं। 28 30 32 34 ऐसे ऐसे करके 80 तक गया है, इसमें लगातार जो है ये प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो भैया योग ज्ञात करने का फार्मूला अभी हम बताए हैं कि अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा 2 और गुणे टोटल संख्या n, अंतिम संख्या 88 और प्लस ये हो बेटे n। अब n की संख्या नहीं ज्ञात है दोस्तों, टोटल कितना संख्या है, तो n निकालने के लिए दोस्तों ये फार्मूला बताए थे कि अंतिम संख्या, देखिए बता दें, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा सार्वंतर, ये n निकालने का फार्मूला है। सार्वंतर और प्लस यहाँ 1 कर देंगे, तो दोस्तों इस फार्मूले से आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो n की वैल्यू कितना आएगा, अंतिम संख्या है दोस्तों 80 और माइनस प्रथम संख्या कितना है दोस्तों 28 है, देख सकते हैं प्रथम संख्या 28 है, तो 80 माइनस 28 और बटा सार्वंतर कितने कितने का अंतर है, 28 2 30 2 32 2 34, यानी आप देख सकते हैं 2 का अंतर है और +1 कर देंगे। अब भैया आप देख सकते हैं दोस्तों n का वैल्यू 80 में से 28 गए, भैया डायरेक्ट नहीं घटा सकते, तो ऐसे घटा लीजिए भैया 10 में से 2 गए, 10 में से 8 गए 2, और भैया 7 में से 2 गए, 7 में से 2 गए 5, यानी 52 बटा 2 + 1, भैया 52 में 2 से भाग करेंगे 26 दूनी 52 होता है, 26 + 1 = 27, यानी आपको यहाँ पर दोस्तों n की वैल्यू 27 मिल गई। n की वैल्यू कितना मिल गई, ये दोस्तों आपकी n की वैल्यू 27 मिल गई ना। अब आप यहाँ ला के n की वैल्यू रख सकते हैं ना दोस्तों। देखिए योगफल ज्ञात करने का फार्मूला यही है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, भैया ये अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटा 2 गुणे टोटल संख्या। ठीक है, अब भैया हम निकाले 80 और 28, 80 20 108 और बटा 2 हो गया दोस्तों। n की वैल्यू अभी निकालने हम लोग कितना है 27, n की वैल्यू भैया 27 यहाँ रख लीजिए। अब 2 से भाग करेंगे, 2 5 10 2 चौक 8 54 हो गया। अब करेंगे भैया 54 गुणे 27, ठीक है। अब दोस्तों हमको मालूम है 54 गुणे 27, यानी 54 को भी लिख सकते हैं, 27 दूनी 54 होता है, इसको हम लिख सकते हैं 27 गुणे 27 गुणे 2, कहा कि 27 दूनी 54 ये हो गया गुणे 27। हमको 27 का वर्ग या 27 7 सही होता है दोस्तों 729 और गुणे 2, तो 729 गुणे 2 भैया 2 9 18 के 8 हासिल 1 2 दूनी 4 और 1
5, फिर 2 सत्ते 14 यानी 1458। दोस्तों इसका राइट आंसर कितना होगा? 1458। बाकी आप इसको दोस्तों डायरेक्टली गुणा कर सकते हैं, क्योंकि हमको 27 का वर्गमूल याद था, 27 का वर्ग हमको याद था, इसीलिए हम इसको 27 में तोड़ दिए। आप इसको दोस्तों देखो गुणा करने का हम ट्रिक आपको बताए थे। जैसे देखिए 254 है और गुणे कितना है? 27। इसका गुणा करना हम बताए थे भैया, पहले इसका गुणा इसमें करेंगे यानी 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 करेंगे, फिर 7 पचे 35 और 4 दूनी 8, 35 और 8 35 5 40 और 3 43, 43 और 2 45 के 5 हासिल 4, फिर 5 दूनी 10 और 4 14। देखिए दोस्तों 1458 राइट आंसर आया है। हमने भी जब निकाला था 1458 आया। ठीक है, गुणा करना आप कैसे भी कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए 1 3 5 7 ऐसे ऐसे दिया 69 तक। दोस्तों 1 3 5 7 ऐसे करके 69 तक संख्याओं का हमको योगफल ज्ञात करना है। तो संख्याओं का योग निकालने का फार्मूला यही बताए थे क्या? अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटा 2 गुणे टोटल संख्या। यानी अंतिम पद कितना है दोस्तों? 69 है, 69 और प्लस प्रथम पद 1 है और बटा 2 है और गुणे टोटल संख्या है। तो भैया टोटल संख्या हमको नहीं पता कितना है, तो टोटल संख्या हम लोग निकाल सकते हैं कि अंतिम पद में से ये घटा के और बटा सर्वांतर प्लस 1 करके निकाल सकते हैं। जैसे देखिए अंतिम पद क्या है? 69, 69 में से ये 1 घटा दीजिए प्रथम पद और बटा इसका सर्वांतर कर दीजिए। सर्वांतर मतलब अंतर, 1 और 3 का अंतर भैया 2 है, 3 और 5 का अंतर 2 है, 5 और 7 का अंतर 2 है। अंतर हमेशा समान रहेगा, इसीलिए दोस्तों इसको सार्वांतर बोलते हैं। मतलब देखना है टोटल में कितना अंतर है, 2 का अंतर हमेशा आएगा, हमेशा 2 का अंतर आएगा। यानी 69 के पहले यहाँ 67 होगा तभी 2 का अंतर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी 69 माइनस 1 सार्वांतर कितना हो गया? 2 हो गया और प्लस 1 ये फार्मूले में होता है। तो 69 में से 1 गया दोस्तों 68 है, आपको पता है भैया 68 और बटा 2 और प्लस 1 68 यानी 2 3 6 2 चौका 34 दूनी 68 होता है दोस्तों। ये कट गया 34 आ गया प्लस 1 यानी n की वैल्यू जो हो गया दोस्तों 35, यानी n बराबर टोटल इसमें 35 संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब हमको योग ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे कि अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा 2 गुणे टोटल संख्या। तो अब अंतिम संख्या 69 दोस्तों यहाँ लिख लिए हैं और फिर प्रथम संख्या यहाँ दोस्तों लिख लिए हैं बटा 2 गुणे n की वैल्यू कितना? 35। यहाँ से देखिए दोस्तों तो 69 कितना हो जाएगा? 70 बटा 2 और गुणे n बराबर 35। अब भैया 2 से गुणा करेंगे 35। अब हम आपको बताए थे 35 गुणे 35। अभी देखिए दोस्तों एक ट्रिक बता रहे हैं, हम आपको बताए थे 35 गुणे 35 यानी 35 स्क्वायर हो जाएगा। किसी भी संख्या का स्क्वायर हो जब लास्ट में 5 होगा, 2 संख्या हो मतलब 2 से चाहे 3 संख्या हो तब भी दोस्तों ट्रिक लगेगा। लास्ट में अगर 5 हो तो उसका डायरेक्टली स्क्वायर कर दिए, 5 25 हो जाएगा। फिर इसमें 1 ऐड कर दिए, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 4 का इसमें गुणा के 4 3 1225 यानी 35 का स्क्वायर 1225 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 35 गुणे 35 कितना हो जाएगा? 1225। अब अगर दोस्तों आप मतलब ये संतुष्ट नहीं है तो हम गुणा कर सकते हैं दोस्तों 35 गुणे 35। देखिए ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, 5 25 के 5 हासिल 2, फिर 5 3 15, फिर 3 5 15 15 30 और 2 32 के 2 हासिल 3, फिर 3 3 9 और 3 12, 1225 इससे है तब भी 1225 आया था। अब ऐसे नहीं संतुष्ट हैं तो दोस्तों ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, 35 गुणे 35 ऐसे कर सकते हैं। 5 25 के 5 हासिल 2, 5 3 15 और 2 17, फिर 3 5 15, फिर 3 3 9 1 10 ऐसे करेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ 5 आ जाएगा, 7 5 12 के 2 हासिल 1, फिर 1 1 2 फिर 1 यानी 1225। मतलब आप जैसे भी चाहें कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एकदम बिल्कुल बेसिक से बताने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग खूब अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पूरा समझिएगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 पर 23 25 27 ऐसे ऐसे लगातार गया है, कहाँ तक? 71 तक गया है दोस्तों। इसमें संख्याओं का हमको क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना। ऐसे जब संख्या दिया रहेगा इसका योग कैसे निकालेंगे? तो पहले हम तुरंत दोस्तों सबसे पहले तुरंत हम लोग योग का फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है? अंतिम संख्या यानी 71 है अंतिम संख्या और प्लस प्रथम संख्या क्या है दोस्तों? 23 बटा क्या है? 2 और गुणे n लिखते हैं यही टोटल संख्या। पहला काम ये करेंगे। अब इसमें हम n नहीं है तो पहले n निकाल लेंगे दोस्तों। n कैसे निकाला जाता है? अंतिम संख्या 71 माइनस प्रथम संख्या 23 बटा सार्वांतर। सार्वांतर मतलब इन दोनों में अंतर कितना कितने का अंतर है? 23 2 25 2 27 2 29 ऐसे ऐसे होगा, यानी अंतर 2 है प्लस 1, ये फार्मूले में होता है। अब दोस्तों आप क्या करेंगे? 71 में से 23 अगर नहीं घटा पाएंगे भैया, 11 में से 3 गए 8 हैं और भैया यहाँ 6 हो गया, 6 में से 2 गए 4 बटा 2 प्लस 1। भैया आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, खूब आराम से एकदम समझते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 48 में जब 2 से भाग करेंगे तो भैया 2 दूनी 4 2 चौक 8 यानी कितना होगा दोस्तों? 24 प्लस 1
उसके बाद कितना आएगा 25। अरे नहीं लुक रहा है दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ 25 हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं, यानी यन का वैल्यू हमको दोस्तों थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यन का वैल्यू हमको दोस्तों कितना मिल गया 25। अब हम लोग योग निकालेंगे दोस्तों, 71 और 23 अगर डायरेक्टली नहीं जोड़ पाते हैं भैया ऐसे जोड़ लीजिए, 3 और 1 4, 7 2 9, ऐसे तो जोड़ सकते हैं ना दोस्तों, 3 1 4 और 7 2 9, 94/2 और गुणे 25, क्योंकि यन का वैल्यू भैया अभी हम लोग 25 निकाले हैं ना। हाँ भैया, अब देखिए भैया 2 से इसमें भाग करेंगे तो 2 चौक 8 1 9, 17 यानी 17 का नहीं भैया 14 होगा, 2 चौक 8 1 9, फिर यहाँ 14, फिर 2 सत्ते 14, यानी ये हो जाएगा दोस्तों 47 गुणे 25। अब दोस्तों देखो, अब इसका गुणा करने का हम ट्रिक बताते हैं, जब भी दो संख्याओं का गुणा हो मतलब करना हो तो उसको कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों यही है, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 7 5 35 के 5 हासिल यहाँ 3 जाने रहिए, फिर दोस्तों 5 चौक 20 और 7 दूनी 14, 20 मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, जिससे 5 चौक 20 और 7 दूनी 14, 20 और 14 34 हो जाएगा, यानी 20 10 30 4 34 और 3 37 के साथ हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 दोस्तों 1175 हो जाएगा, यानी कि 47 गुणे 25 दोस्तों 1175 हो जाएगा। यानी अब ये 1175 अगर इस तरह से गुणा करना नहीं आता दोस्तों, इसको हम आपको और बेसिक से एकदम समझा दे रहे हैं। जैसे 47 गुणे 25 है दोस्तों ना, देखिए 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23 हो गए ना, 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3, 5 चौक 20 3 23, फिर 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 5 हो गया, 4 3 7 9 2 11 दोस्तों 1175 देखिए कट गया था 1175, देखिए तब भी आ गया था दोस्तों 1175, तब भी आप मतलब गुणा करना चाहे जैसे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको पूरा समझ में आ गया। अगर दोस्तों नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आया, जहाँ भी त्रुटि लग रही हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, आज पूरा एक टॉपिक क्लियर कर देंगे। एक टॉपिक में टोटल दोस्तों 10 क्वेश्चन है, अभी लास्ट में हम दिखा देंगे बुक से। तो दोस्तों देखिए अब यह क्वेश्चन क्या करा, आप देखो कैसे क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हैं दोस्तों ये वीडियो क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों 3 के प्रथम 10 गुणज ज्ञात करना है। अब 3 के प्रथम 10 गुणज मतलब 3 को जो है 10 तक का गुणा करना है, मतलब 10 बार तक का गुणा ले जाना है, यानी 3 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, ऐसे ऐसे करके 10 तक कहीं 3 दाहिन 30 तक ले जाना है। अब देखिए दोस्तों इसका करेंगे एकदम ऐसे होगा, यानी कि ऐसे क्वेश्चन ना पूछ करके वो आपको दोस्तों कैसे देखो पूछ लिया कि 3 के प्रथम 10 गुणज, ऐसे भी तो पूछ सकता था भैया 3 6 9 12 15 डालेंगे यहाँ 30 तक का, उसके बाद योगफल ज्ञात करना, लेकिन नहीं दोस्तों क्वेश्चन को घुमाने का प्रयास करता है। तो आपको दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, देखिए इसको हम बता दे रहे हैं दोस्तों 30 तक गया। अब इससे हमें ये ज्ञात करना 10 गुणज, यानी टोटल यन बराबर 10 हो जाएगा, पहले से ही क्लियर है दोस्तों, ये यन बराबर यहाँ 10 हो गए क्योंकि पहले ही बोल दिया 3 के प्रथम 10 गुणज, ठीक है। बाकी अगर नहीं समझ में आएगा तो हम उनको निकाल के भी बता देंगे, ठीक है। देखिए भैया अब हम इसको क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, अंतिम संख्या और प्लस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा 2 और गुणे टोटल संख्या कितना है 10, एकदम बस आराम से निकाल लीजिए भैया। 30 और 3 कितना हो दोस्तों 33/2 गुणे 10, 2 से बच्चे 10, यानी दोस्तों 33 गुणे 5 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 5 3 15 5 हासिल 1, 5 3 15 1 16 165, 165 राइट आंसर आएगा इसका दोस्तों, ठीक है। देखिए पहले ही बोल दिया जब 10 गुणज यानी n बराबर 10 हो ही गया दोस्तों, उसका 10 होगा ही ना, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको समझ में आ गया है दोस्तों, अगर नहीं आया है तो कमेंट में जरूर बताइएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में भैया 6 के प्रथम 18 गुणज, 6 के प्रथम 18 गुणज का योग ज्ञात करना है। तो भैया कर लीजिए, यानी 6 को 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, ऐसे 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 करके 6 का 18 छक्का 108, यानी 18 बार गया है दोस्तों 6 का ना। तो यानी n बराबर तुरंत हम जानेंगे, यहाँ n बराबर दे ही रखा है 18 गुणज है, यानी n बराबर 18, ठीक है दोस्तों। हमको यहाँ n निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर कहें तो हम n भी अभी निकाल के दिखा देंगे कि n बराबर 18 आया कैसे, ठीक है दोस्तों। देखिए पहले सॉल्व करते हैं, n बराबर 18 आ गया। अब योग हम ज्ञात करना है दोस्तों, तो योग का फार्मूला अभी हम आपको बताए हैं कि भैया अंतिम संख्या और प्लस प्रथम संख्या, जब भी ऐसे संख्या दिया रहे लगातार दिया रहे उसका योग निकालना हो तो अंतिम संख्या यानी 108 और प्लस प्रथम संख्या और बटा 2 और गुणे टोटल संख्या n होता है। तो 108 और 6 दोस्तों करेंगे कितना होगा 114/2 गुणे n बराबर 18, तो 2 पच्चे 10, 1 11 14, फिर 2 सत्ते 14, यानी ये हो जाएगा दोस्तों 57। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कर रहे हैं ना, ये हो जाएगा दोस्तों, कहाँ गड़बड़ी हो रही है भैया,
114/2 गुणे 18 है, तो 2 25 10 1 11 14 2 7 14 यानी 57 गुणे 18 ना दोस्तों। यही तो हमको करना पड़ेगा 57 गुणे 18। तो अब इसको गुणा हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे गुणा कर लेते हैं यहाँ से। देखिए 57 गुणे 18 गुणा करने का ट्रिक बताए थे दोस्तों। 8 7 56 के 6 हासिल 5। उसके बाद क्या करिए 8 5 40 हो जाएगा, फिर 7 1 7 यानी 40 और 7 47 और 5 यानी 47 48 49 50 और 2 52 के 2 हासिल 5 5 1 5 और 5 10 यानी 1026। इसका गुणनफल आएगा दोस्तों कितना हो भैया, काहे गलत हो रहा है, 1026 यानी इसका आंसर आएगा दोस्तों 1026। अब यन बराबर जो आप सोच रहे हैं कैसे यन आप डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, हम कह रहे हैं भैया जब 18 गुणज दिया है, डायरेक्ट बोल दिया है कि 6 के प्रथम 18 गुणज, तो भैया डायरेक्ट यन बराबर 18 रख दीजिए। अगर आप इससे सर्टिफाइड नहीं है तो हम चलो यन की वैल्यू निकाल के दिखा देते हैं भैया। यन की वैल्यू निकालने के लिए हम आपसे क्या बोले थे कि अंतिम संख्या यानी 108 माइनस प्रथम संख्या माने 6 और बटा सार्वांतर। अब भैया 6 6 के गुणज है तो अंतर भी 6 होगा, इसे 6 दूनी 12, इसका अंतर 6 होगा। फिर 12 में 6 जोड़ेंगे 18, 18 में 6 जोड़ेंगे 24, हमेशा अंतर 6 6 आएगा बटा 6 प्लस 1, ये तो फार्मूले से होता है भैया। अब 108 में से जब 6 घटाएंगे भैया 102 आएगा, 102 में 6 से भाग करेंगे प्लस 1 जोड़ेंगे, तो 102 में 6 से भाग करिए भैया, 6 1 6 4 10 6 7 42 17 हुआ और प्लस 1 देखिए दोस्तों 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 18 यानी यन की वैल्यू कितना होगा 18। हम डायरेक्टली अभी दोस्तों देखो यन की वैल्यू 18 निकाल के बताएं कि ना, तो यही हम आपको आप बाकी यन की वैल्यू निकालेंगे तो दोस्तों इस फार्मूले से निकालेंगे कि भैया अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या और बटा सार्वंतर प्लस 1 ऐसे करके निकालेंगे तभी यन की वैल्यू आएगी। बाकी ये डायरेक्टली दिया है कि 18 गुणज, तो यानी 18 बार गुणा किया यानी यन की वैल्यू 18, ये आपको 10 गुणज दिया है यानी यन बराबर 10 हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ दोस्तों। एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बचा है इसके बाद, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखिए दोस्तों 36 42 48 ऐसे ऐसे करके दोस्तों 90 96 का गया है, तो हमें इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। बहुत बार आपको हमेशा बता चुके हैं, मतलब कई बार बता चुके हैं भैया, जब भी योग ज्ञात करना हो तो अंतिम संख्या यानी 96 प्लस प्रथम संख्या यानी 36 और बटा 2 गुणे टोटल संख्या कर दीजिए, यही संख्याओं का योगफल आ जाएगा। तो अभी हमको यन की वैल्यू नहीं पता भैया, तो हम यन की वैल्यू निकालेंगे भैया। कितना होता है 96 माइनस 36 और बटा सर्वांतर कितना है 36 6 42 42 6 48 यानी 90 6 96। देखो दोस्तों अंतर 6 6 आ रहा है, उसी को सार्वंतर कहते हैं, नीचे सार्वंतर रहेगा और प्लस में 1 कर दीजिए। अब देख लीजिए भैया कितना आ रहा है, 96 में से 36 गए, डायरेक्ट नहीं घटा पा रहे हैं भैया, 6 में से 6 गए 0, 9 में से 3 गए 6, 60 बटा 6 प्लस 1 6 दहम्मा 60 यानी 10 प्लस 1 दोस्तों 11, यानी यन की वैल्यू दोस्तों 11 आएगा, ठीक है। देखिए भैया यन की वैल्यू 11 आ गया ना, यन की वैल्यू 11 आया है। अब यहाँ 11 रख देंगे। अब भैया इसको ऐड करिए 6 6 12 के 2 हासिल 1 9 3 12 1 13 बटा 2 गुणे यन का वैल्यू भैया 11 आया है। अब 2 से इसको काट दिए, 2 6 12 फिर 1 13 1 फिर 2 6 12 66 भैया 66 गुणे 11, तो 11 6 66 के 6 हासिल 6 फिर 11 6 66 और 6 72 भैया 726 इसका आएगा राइट आंसर। ठीक दोस्तों, उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, एकदम बिंदास तरीके से ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आएगा भैया। काहे नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन यार, इतना मस्त बता रहे हैं। देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है एकदम, ये क्वेश्चन नंबर 10 एकदम लास्ट क्वेश्चन है, आप जो है बुक में भी दिखा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो एकदम लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं इस चैप्टर का, चैप्टर नहीं भैया इस मतलब चैप्टर क्या है, चैप्टर के पार्ट है, एक पार्ट भैया, तमाम कम से कम 8-10 पार्ट होंगे भी। तो देखिए दोस्तों यहाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ 120 है, हमें इन संख्याओं का योग ज्ञात करना, कुछ भी दिया हो चाहे जैसे दिया हो दोस्तों, योग ज्ञात करने के लिए क्या अंतिम संख्या यानी 600 प्लस प्रथम संख्या 120 बटा 2 गुणे यन टोटल संख्या। अब यन बराबर कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, 600 में से आप 120 घटा दीजिए बटा 120 में और 135 का अंतर कितना है दोस्तों 120 यानी 15, 120 और 15 135 होता है, 135 और 15 150 होगा, जोड़ लीजिए दोस्तों, यानी 15 इसका सर्वांतर हो जाएगा प्लस 1 सूत्र से हो जाएगा। अब यहाँ ऐसे करते हैं, अब देखते हैं दोस्तों 600 में से 120 गए भैया, 600 में से 100 जाएगा 500, 500 में से 20 जाएगा 480, ऐसे घटा लीजिए भैया बटा 15 प्लस 1, 15 से काटेंगे 15 3 45 3 48 30 15 दूनी 30 यानी 32 प्लस 1 इज इक्वल टू 33, यानी यन की संख्या दोस्तों 33 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए भैया यहीं हम यन का मान रखेंगे, यानी 600 प्लस 120 भैया 720,
600 120 भैया 720, 720 बटा 2 गुणे 33। अब भैया 2 से भाग करेंगे, 2 तिहाई 6, 1 7 12, 2 छक 12, यहाँ 360 हो जाएगा, 360 गुणे 33। अब इसका गुणा हम कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए 1 शून्य मान लीजिए, ऐसे करेंगे बराबर मान ली करेंगे, एक यहाँ ऊपर रखते हैं, मान लीजिए इसका गुणा करेंगे तो भैया 1 शून्य लास्ट में आप रख दीजिए। उसके बाद देखिए 36 गुणे 33 यही करना है। तो 3 छक 18 के 8 हासिल 1, फिर 3 त्रिका 9 और 6 त्रिका 18, 9 27 और 1 28 के 8 हासिल 2, फिर 3 त्रिका 9 2 11, 1188 आया। बाकी 1 शून्य लास्ट में था, 1 शून्य लगा दीजिए, यानी 1188 और 1 शून्य यानी 11,880। यानी आई होप कि दोस्तों ये भैया पाई पार दे रहे हैं, 11,880। देखिए यहाँ 1 शून्य लगा देंगे, यहाँ 360 था, तो समझ में आ गया दोस्तों ना, यानी 11,880 इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, यही आएगा। ठीक है, तो भैया देखिए क्वेश्चन खत्म हो गया, एकदम से खत्म क्वेश्चन। तो दोस्तों कैसे लगे ये वीडियो, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपको देखो बता दिए हैं, ठीक है। बाकी अगर दोस्तों कहो तो फिर से हम रिवीजन करा देते हैं एक बार, चलिए ठीक है। अच्छा देखिए दोस्तों, हम एक बार फिर से रिवीजन करा देंगे पूरा क्वेश्चन का, कि देखिए दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न हम लोग किए हैं कि भैया निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जब इस तरह की संख्या दिया हो तो इसका योगफल कैसे निकालेंगे भैया, इसका फार्मूला होता है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा 2 गुणे n, यानी अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा 2 गुणे n। तो भैया अंतिम संख्या 60 था, प्रथम संख्या 1 थी दोस्तों, आप देख रहे हैं वीडियो में, यानी अंतिम संख्या 60, प्रथम संख्या 1 है, 60 प्लस 1 बटा 2 और गुणे n, टोटल n की वैल्यू दोस्तों 60 है, क्योंकि 1 से लगातार गया था। ठीक है, बाकी एकदम ऐसे दोस्तों आप रिवीजन क्या कराएं यार, बहुत टाइम लग जाएगा। बाकी सब क्वेश्चन देखो करा दिए हैं दोस्तों, आपको पूरा वीडियो में तो करा ही दिए हैं ना, आप लोग पूरा देख लीजिएगा। हाँ, तो बस आज का सेशन यहीं तक रखेंगे दोस्तों। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हाँ, एक दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप लोग भाई अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड होती रहेगी, पूरा SDO का कंप्लीट बुक पढ़ाएंगे। और हाँ, अब दोस्तों को हम क्वेश्चन एक बार दिखा दें, मतलब अभी रुक जाओ, दिखा देते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन जो SDO का ये क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है कि ना, नहीं दिख रहा होगा, देखिए यही क्वेश्चन सब है टोटल। देखिए ये पूरा 6 इतना है, और उसके बाद यहाँ देखिए 10 तक। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ 10 तक का, यहाँ तक का हमने क्वेश्चन आज करा दिए हैं, 10 तक का क्वेश्चन ना दोस्तों। अरे ऐसे दिखा दें भैया, कैमरे में नहीं आ रहा होगा दोस्तों, बहुत उस पर जा रहा है, लांग पड़ जा रहा है। देखिए इधर ऐसे दिखा रहे हैं, देखिए यही सब क्वेश्चन दोस्तों, यही सब क्वेश्चन हम आपको पूरा सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों अब कल इसके आगे की क्लास कल चलेगी, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको पसंद आया होगा, तो भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।